Hello guys, welcome back to Anastomosis MBBS. पिछले वीडियो में we covered the clavicle and in this video we'll start with the scapula. So scapula के major जो bone है and the muscle attachments, the features and all हम लोग अभी तक cover करते हुए आ रहे हैं. Most of the muscles are covered and most of the features also we know, but just we now are studying it under a separate topic, so it is just kind of a revision. So अभी तक हमने क्या पढ़ा है? Let's start with that. So एक एक करके हम सारे मसल्स लेबल करेंगे. बाहर वाला वी, दिस इज द डेल्टॉइड, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया. देन दिस सेकंड, दिस इज द सुप्रा स्पाइनेटस. ये सब हम पढ़ चुके हैं. देन थर्ड जो है ये है इंफ्रास्पाइनेटस. दिस इज द इंफ्रास्पाइनेटस. Fourth is the teres minor. Fifth is the teres major. Sixth is the rhomboid major. Seventh is the rhomboid minor. Eighth है आपका levator scapulae. Ninth is trapezius. ये अंदर वाला V is for trapezius and बाहर वाला is for deltoid. Trapezius. Tenth on this thing. This we also studied in the last lecture, clavicle में. This is the coracoid process to clavicle. Coracoclavicular ligament. This is attached to the inferior surface of the medial of the lateral one-third of the clavicle, coracoclavicular ligament, and this is the serratus anterior. So इतने सारे मसल्स हमने पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं. क्लैविकल स्कैपुला जो है, इट इज़ अ हाईली मोबाइल बोन बिकॉज इट हैज़ ऑलमोस्ट 17 मसल्स अटैच टू इट. तो दैट इज़ वाई इट इज़ हाईली मोबाइल. अभी तक हम लोग 12 मसल्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं. नाउ विल बी स्टडिंग द रेस्ट. तो साइड डिटर्मिनेशन, स्टार्टिंग ऑफ विद द साइड डिटर्मिनेशन. द फर्स्ट थिंग लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा है. अगर दिस इज़ द स्कैपुला एंड ये दिख रहा है हमें, सो हम ये कौन सा सर्फेस होगा? दिस इज़ द डॉर्सल सर्फेस बिकॉज द स्पाइन इज़ विजिबल. So presence of spine indicates the dorsal surface. The glenoid cavity is always present laterally. Here, the glenoid cavity is lateral. This is lateral and this is medial. Glenoid cavity is present laterally, and the inferior angle, this is the inferior angle, it is directed downwards. So side determination very easy. Anterior posterior या ventral dorsal के लिए presence of spine. Okay. Lateral medial के लिए glenoid cavity and superior inferior के लिए inferior angle is directed downward. Anatomical position में when we hold it is slightly tilted. तो मतलब not fully flat नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा tilt करके रखना है. The glenoid cavity is slightly tilted. जिस साइड का clavicle है, this topic is only for practicals. Yeah, इसको भी एक बार let me add it. Only for practicals. So जब साइड डिटर्मिन करके वाइवा में अगर लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट हैंड में रखना है, और राइट साइड का है तो वी हैव टू कीप इट इन द राइट हैंड. सो एंड एनाटॉमिकली हल्का सा टिल्टेड रखना है इसको, जस्ट लाइक दिस ओवर है, हल्का सा टिल्टेड है. दिस इज नॉट लाइंग फुल्ली फ्लैट, हल्का सा टिल्टेड है दिस. एंड एक्सटेंट ऑफ स्कैपुला अगर हम देखें, सो दिस इज द सेकेंड रिब ओवर है, ये फर्स्ट है. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, तो सेकेंड टू सेवन्थ रिब तक एक्सटेंट होता है स्कैपुला का. एंड अगर इसको हम डिवाइड करना चाहें हेड, नेक एंड बॉडी में, सो दिस ग्लेनॉइड कैविटी वाला पार्ट इज़ द हेड. जहाँ से ग्लेनॉइड कैविटी इस पूरे मेन पार्ट से अटैच हो रही है, दैट इज़ द नेक. दैट कंस्ट्रिक्टेड एरिया इज़ द नेक एंड दिस होल इज़ द बॉडी ऑफ द स्कैपुला. सो हेड, नेक एंड बॉडी हो गया. अभी तक हमने एनाटॉमिकल पोजिशन डन इट, द साइड डिटर्मिनेशन डन, and what a brief overview of what we read till now. Great. Now let's start with new things that we'll be covering in this lecture. So this is the scapula.
ऑन टॉप ऑफ द स्कैपुला, ये डॉर्सल सर्फेस है, स्पाइन दिख रहा है, यहाँ पे एक नॉच है, दिस इज अ डिप्रेशन, इसको कहते हैं सुप्रा स्कैपुलर नॉच, दिस इज कॉल्ड द सुप्रा स्कैपुलर नॉच। एंड इस नॉच के ऊपर एक लिगामेंट लग जाता है। सो इफ दिस वाज द नॉच, दिस लिगामेंट ऐसे लग गया, तो लिगामेंट बनने के बाद दिस थिंग ओवर हेयर इज कॉल्ड द फोरामेन, फोरामेन, दिस इज कॉल्ड द फोरामेन। सो दिस इज द सुप्रास्कैपुलर फोरामेन। इसके ऊपर से अबव द लिगामेंट passes the scapular sub suprascapular artery, and below the ligament through the foramen and below the ligament passes the suprascapular nerve. So I want to demonstrate it over here. This is your artery, this is your nerve, this is your artery, suprascapular, suprascapular, this is the nerve. अच्छा, we also read one thing that here, यहाँ पे the supraspinatus and यहाँ पे the infraspinatus is present. What happens is, if we see the nerve supply of the supraspinatus and the infraspinatus, it is the suprascapular nerve only. So this suprascapular nerve first supplies the supraspinatus, and then this is the nerve. This will give better understanding. जो ये नर्व है, ये यहाँ से आ रही है एंड यहाँ से घूम के ये इंफ्रास्पाइनेटस को सप्लाई कर रही है। पहले ये सुप्रास्पाइनेटस को सप्लाई कर रही है अपने ब्रांचेस से, एंड देन दिस इज सप्लाइंग द इंफ्रास्पाइनेटस एज वेल। यहाँ से देखिए, दिस इज द सुप्रास्कैपुलर नर्व, ये है सुप्रास्कैपुलर नॉच, एंड दिस इज रनिंग थ्रू द फोरामेन, फोरामेन के थ्रू आई, यहाँ से घूम के इसने सप्लाई किया इसको, एंड यहाँ से सप्लाई कर रही थी इसको। अगर इसको 3D में थोड़ा और अच्छे से देखें तो ये नर्व यहाँ से आ रही थी सुप्रास्कैपुलर नॉच से आके, इधर से आके ये ऐसे घूम के नीचे जाके यहाँ पे आपकी सुप्रा इंफ्रास्पाइनेटस है उसको सप्लाई करती है, और यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस होता है उसको भी सप्लाई करती है। तो यहाँ से आके ऐसे जा रही, तो इस चीज़ को दिस पार्ट इज कॉल्ड द स्पाइन एंड द ग्लिनॉइड, स्पाइन एंड द ग्लिनॉइड, स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच, एंड यहाँ से सुप्रास्कैपुलर नर्व कर्व कर रही। This is called the spine and the glenoid spinoglenoid notch. So two notches we learned: suprascapular notch and the spinoglenoid notch. तो ये देखिए, this is the suprascapular nerve, ये आ रही है, इसको भी सप्लाई करेगी और इसको भी सप्लाई करेगी। Suprascapular notch is present near the root of the coracoid process. We see this is the coracoid process. तो उसका रूट जहाँ से वो शुरू हो रही है वहाँ पे सुप्रास्कैपुलर नॉच। सो दिस इज प्रेजेंट, एंड यहाँ से एक मसल अटैच होती है। दिस इज़ अ न्यू मसल, हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, ओमोहायोइड मसल। दिस इज़ द ओमोहायोइड मसल। तो वी सी दिस इज़ द स्कैपुला जस्ट रफ डायग्राम। तो यहाँ से आ रही होती है ओमोहायोइड मसल, इसकी दो बेली होती है, सुपीरियर बेली एंड इन्फीरियर बेली, यहाँ पे आके अटैच होती है इन्फीरियर बेली। दिस राइट हेयर इज द ओमोहायोइड मसल, एंड ये देखिए द सुप्रास्कैपुलर नॉच उसी के पास आके अटैच हो रही है। दिस द सुप्रास्कैपुलर नॉच यहाँ पे अटैच हो रही है। सो गेट इट, दिस राइट हेयर यहाँ पे। सो ओमोहायोइड और स्टर्नोहायोइड मसल कहाँ होती थी? Sternohyoid muscle was present on the posterior surface of the medial 2/3 of the clavicle. अब देखते हैं surfaces of the clavicle. Just a second. तो surfaces में clavicle has two surfaces. Two surfaces हैं clavicle के. First is the costal surface and second is the dorsal surface. ठीक है, costal surface को हम ventral surface भी कह सकते हैं. This can also be called the ventral surface. अब इसमें 3 लॉन्जिट्यूडनल रिजेस होते हैं। तो लेट्स ड्रॉ दिस इज द कोस्टल सरफेस। तो यहाँ पे ऐसे 3 रिजेस होते हैं कोस्टल सरफेस से। दिस इज द कोराकोइड प्रोसेस, एंड इन 3 रिजेस के ऊपर
सब स्कैपुलैरिस अटैच होती है, ठीक है। इट हेल्प्स ग्रिप, तो सब स्कैपुलैरिस काइंड ऑफ उसको वहाँ से पकड़ रही होती है, इसलिए वो उठे हुए होते हैं रिजिस, ठीक है। एंड दिस डिप्रेशन हल्का सा अंदर कैविटी जैसा होता है, इसी को कहते हैं सब स्कैपुलर फोसा, सब स्कैपुलर फोसा, सब स्कैपुलैरिस हो गई। अच्छा, अब वन थिंग दैट इज़ न्यू इज़ द सब स्कैपुलर पर्सा। सो दिस इज़ योर सब स्कैपुलैरिस, सब स्कैपुलैरिस। जब हम इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे ना, व्हेन वी रिफ्लेक्ट इट, हम उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे, रिफ्लेक्ट मतलब हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, सो वील सी दिस थिंग ओवर है, दिस इज़ द सब स्कैपुलर बर्सा। तो क्योंकि जब सब स्कैपुलैरिस इसको इधर खींचेगी तो ये ह्यूमरस ऐसे रोटेट होगा, तो सब स्कैपुलैरिस और यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा इस ह्यूमरस के हेड, जो ये सब स्कैपुलैरिस लेसर ट्यूबरकल पे अटैच है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा। सो जस्ट टू अवॉइड दैट फ्रिक्शन, दिस सब स्कैपुलर बर्सा इज प्रेजेंट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। नाउ बॉर्डर्स देख लेते हैं ऑफ द स्कैपुला। बॉर्डर्स में आ गया आपका सुपीरियर बॉर्डर, दिस इज़ द मीडियल बॉर्डर, दिस इज़ द लेटरल बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर शॉर्टेस्ट है, लेटरल बॉर्डर जो है ये थिकेस्ट होता है, दिस इज़ थिकेस्ट, बहुत थिक होता है बॉर्डर, एंड मीडियल बॉर्डर इज़ थिन। व्हेन यू सी द रियल बोन, ये बॉर्डर काफ़ी थिक लगता है, एंड दिस इज़ द थिन। व्हाई इज़ द लेटरल बॉर्डर थिक? This is a question. So the reason is because it acts as a fulcrum. Because it acts as a fulcrum. सारी मसल्स स्कैपुला से होके इस तरफ जा रही होती है, मोस्ट ऑफ द मसल्स। यहाँ पे कहीं ह्यूमरस पे कोई बाइसेपिटल ग्रूव पे अटैच हो रही है, कोई लेसर ट्यूबरकल पे, ग्रेटर ट्यूबरकल, मोर और लेस ऑल द मसल्स आर गोइंग हियर। सो जब भी ये स्कैपुला मूव करता है ना, दिस लेटरल बॉर्डर बिकम्स द फल्क्रम, दैट इज़ व्हाई इट हैज़ टू बी थिक टू बी एबल टू टेक दैट लोड ऑफ मूवमेंट, दैट इज़ व्हाई द लेटरल बॉर्डर इज थिक। So we have got three borders: superior, lateral and medial. So lateral is the thickest and superior is the shortest. Superior border में अभी हमने पढ़ा suprascapular notch के पास से omohyoid वो होता है, above the foramen suprascapular vessels pass करती है, and through the foramen suprascapular nerve pass करती है. Suprascapular vessels is basically suprascapular artery, and veins follow the artery. Veins follow arteries. एक्सिलरी आर्टरी के साथ एक्सिलरी वेन होती है, तो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी के साथ सुप्रास्कैपुलर वेन हो। ओके, तो हम लेटरल बॉर्डर देखते हैं। वन न्यू मसल दैट हैज़ टू बी लर्नड इज दिस, यहाँ पे। सो क्या होता है, जैसे तक ग्लिनॉइड कैविटी, ये एरिया थोड़ा सा उठा रहता है, एंड दिस एरिया इज ऑल्सो प्रोट्रूडेड। तो दिस इज अबव द ग्लिनॉइड, सो इट इज़ कॉल्ड द सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। दिस इज बिलो द ग्लिनॉइड, इट इज़ कॉल्ड द इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। तो ट्यूबरकल से ग्लिनॉइड कैविटी में दिस इज द सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल एंड दिस इज द इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। ओके, टू ट्यूबरकल्स। तो जो लेटरल बॉर्डर है, दिस इज द लेटरल बॉर्डर, दिस इज द लेटरल बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर पे यहाँ पे आता है इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। तो लेटरल बॉर्डर में विल बी स्टडिंग अबाउट दैट लॉन्ग हेड ऑफ इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। यहाँ से राइज होती है, ओरिजिनेट होती है लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। सो दिस इज़ अ न्यू मसल। ट्राइसेप्स के 3 हेड होते हैं, इसीलिए उसको ट्राइसेप कहते हैं। ट्राई फॉर 3 हेड, 3 हेड्स, 3 जगह से राइज होती हैं। अभी हमने लॉन्ग हेड पढ़ा, फिर हम लोग when we'll be studying the humerus, we'll study the lateral head, and वहाँ पे हम medial head भी पढ़ेंगे। ऐसे ही बाइसेप्स में 2 हेड्स होती हैं, उसको हम कहते हैं लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। इसमें लेटरल मीडियल नहीं होते, 2 हेड्स होते हैं। तो ट्राइसेप की मसल, ट्राइसेप की एक्सरसाइज भी बहुत होती हैं जिम्स वगैरह में। सो ट्राइसेप्स की मसल में 3 हेड्स होते हैं, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मीडियल हेड, ठीक है। 3 हेड्स आर देयर, एंड बाइसेप्स में 2 होते हैं, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। सो
जो लॉन्ग हेड होता है ट्राइसेप्स का, ये ऐसे हमने एक बार पढ़ रखा है, वी हैव रेड दिस। अगर आपने स्पेसेस ऑफ द आर्म वाला वीडियो पढ़ा है तो वी हैव स्टडीड अबाउट दिस इन स्पेसेस ऑफ आर्म। उसमें भी स्टडीड अबाउट द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। तो तब मैंने बस बोला था कि यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है, इसको याद रखना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ओरिजिन बता रहा हूँ। अभी इंसर्ट कहाँ होगी, इंसर्शन विल बी स्टडिंग व्हेन विल बी स्टडिंग द रेडियस एंड ऑल। तो अभी के लिए जस्ट रिमेंबर द ओरिजिन, इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल से ये ओरिजिनेट होता है। उसके बाद यहीं पे एक और मसल होती है, वी नो दैट टेरेस माइनर। टेरेस माइनर ओरिजिनेट होती है अपर 2/3 of the lateral border, उसके it originates from the lateral border, yes, and this originates from the lower 2/3 of the lateral border. It's just all a revision, सब हम लोग ऑलरेडी पहले कवर कर चुके। सिरेटस एंटीरियर मीडियल बॉर्डर पे आके इसके डिजिटेशंस होते हैं। लेवेटर स्कैपुले फ्रॉम द superior angle to root of spine ये अटैच होती है। The rhomboid minor is attached at the root of spine. Rhomboid major is at the root of spine to your inferior angle. ये सारी मसल्स हम ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। जस्ट दिस एंड दीज टू मसल्स आर न्यू, ओमोहायोइड एंड लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। सो इट इज़ जस्ट बेसिकली अ रिविजन, दैट इज़ व्हाई आई चोज दिस सीक्वेंस। ये क्रोनोलॉजी में सबसे अच्छे से समझ आता है। सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल समझ आ गया, इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल समझ आ गया। इंफ्राग्लिनॉइड अभी हमने किया, सुप्राग्लिनॉइड अभी जस्ट आगे करेंगे। अब एंगल्स देखते हैं। दिस इज़ द सुपीरियर एंगल, दिस इज़ द इंफीरियर एंगल, दिस इज द क्लिनॉइड एंगल। इसको लेटरल एंगल भी कहते हैं, दिस ऑल्सो कॉल्ड द लेटरल एंगल। लेटरल एंगल, ग्रेट। अब देखते हैं सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल। सुपीरियर डन, इंफीरियर इसमें ज़्यादा अटैचमेंट्स नहीं होते। लेटरल एंगल जो है वो मेन चीज़ है। सो लेटरल एंगल हम देखें तो दिस is the glenoid cavity, this is the glenoid cavity, okay, this thing is the glenoid cavity, so it bears the glenoid cavity. Capsule of shoulder joint भी यही होता है। तो इसी glenoid cavity से the margin से the capsule of shoulder joint arises and यहाँ पे आके आपका humerus embed होता है, ठीक है, lateral angle से। अब हमने ये पढ़ा था, दिस इज द सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। तो इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से क्या ओरिजिनेट हो रहा था, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। सिमिलरली सुप्राग्लिनॉइड से क्या ओरिजिनेट होता है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, या बाइसेप्स ब्रेकाई भी कह सकते हैं। ब्रेकाई मीन्स द आर्म, सो यहाँ से ओरिजिनेट होता है द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से। तो हमने इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल देखा था, उससे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ओरिजिनेट हो रहा था, एंड सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ओरिजिनेट होगा। अब इसका जो ओरिजिन होता है दैट इज इंट्रा कैप्सुलर। उसका क्या मतलब है, इसमें देखते हैं। देखिए, दिस इज योर ग्लिनॉइड कैविटी। हमने ना दिस वॉज द शोल्डर जॉइंट, दिस वॉज द शोल्डर जॉइंट, इसमें ये ह्यूमरस था, पूरा था। तो इसको ऐसे कट कर दिया, इस प्लेन लाइक दिस, यहाँ से इस प्लेन में कट कर दिया। तो अब उसको देखते हैं व्हाट इट सेज। दिस इज योर क्लिनॉइड कैविटी, यहाँ पे आके एम्बेड होगा द ह्यूमरस, ठीक है।
उसके बाद लेब्रम होता है, दिस ऑल्सो वी स्टडीड। लेब्रम इज बेसिकली फिब्रोकार्टिलेज का होता है स्ट्रक्चर दैट इनलार्जेस द ग्लेनॉइड कैविटी बिकॉज द ग्लेनॉइड कैविटी इज़ वेरी शैलो। ग्लेनॉइड कैविटी इज़ वेरी शैलो, तो उसको इनलार्ज करने के लिए वी यूज़ द ग्लेनॉइड लेब्रम। द ग्लेनॉइड लेब्रम इज़ यूज सो दैट द ह्यूमरस कैन फिट इन वेरी इन अ गुड वे। या सो क्या होता है, दिस इज़ द सुप्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल, ये कैविटी था और यहाँ पे होगा इन्फेक्ट। तो इस कैप्सूल के अंदर, दिस इज़ द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट, इसी कैप्सूल के अंदर से निकलता है द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ऐसे करके, एंड अपने साथ ये साइनोवियल शीथ भी एक लेके निकलता है। विल स्टडी अबाउट दिस थोड़ा आगे इन द ह्यूमरस, बट जस्ट रिमेंबर कि इंट्रा कैप्सुलर ओरिजिन है, ये यहाँ से निकल रहा है एंड अपने साथ साइनोवियल शीथ लेके निकलता है ये, ठीक है। सो दिस इज इंट्रा कैप्सुलर ओरिजिन। साइनोवियल शीथ वगैरह विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, डोंट गेट कन्फ्यूज इन दैट। बट रिमेंबर यहाँ से जो कैप्सूल निकलता है दैट इज़ इंट्रा कैप्सुलर। यहाँ से जो टेंडन है, दिस इज़ द टेंडन ऑफ बाइसेप्स, दिस इज़ द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, तो यहाँ से दिस इज़ इंट्रा कैप्सुलर, ये कैप्सूल है उसी कैप्सूल के अंदर से निकल रहा है, इसीलिए यहाँ से कैप्सूल डेफिसिट भी होता है, यहाँ पे कैप्सूल नहीं होता, हल्का सा एरिया, बिकॉज यहाँ से निकलना होता है। सो इट दैट इज़ वाई द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट इज डेफिसिट एट दिस एरिया ऑल्सो। सो होल शोल्डर जॉइंट ऑल्सो विल कवर। सो उसके बाद नेक्स्ट कमिंग ऑन टू प्रोसेसेस में स्पाइनस प्रोसेस होता है, हम जानते हैं दो सरफेस होता है, दिस इज़ द स्पाइनस प्रोसेस। ऊपर से देखेंगे तो ये हमको दिखता है सुपीरियर सरफेस, नीचे से देखेंगे तो ये हमको दिखता है इन्फीरियर सरफेस। दो सरफेस हो गए, तीन बॉर्डर्स हो गए, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट समझना है तो समझ लीजिए। दिस इज़ द एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर, क्योंकि स्पाइनस प्रोसेस पीछे की तरफ होता है, रिमेंबर दैट। सो दिस इज़ द एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर एंड दिस इज़ द लेटरल बॉर्डर, दैट्स इट। उसके बाद एक्रोमियल प्रोसेस में एक्रोमियल प्रोसेस में वन थिंग वी नीड टू रिमेंबर इज द सब एक्रोमियल बर्सा। इसके बारे में और अच्छे से हम ह्यूमरस में पढ़ेंगे कि इससे इसका मेडिकल कोरिलेशन क्या है, बट जस्ट रिमेंबर कि होता क्या है। दिस इज द एक्रोमियल प्रोसेस एंड दिस इज द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट। अब ये शोल्डर जॉइंट इधर उधर रोटेट करेगा, तो एक्रोमियल प्रोसेस से इसका फ्रिक्शन होगा, उसी को कम करने के लिए यहाँ पे बर्सा इज अ फ्लूइड फिल्ड सैक, दिस बेसिकली साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड सैक, साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड सैक, ठीक है। दिस बर्सा इज प्रेजेंट ओवर हेयर, दिस इज द बर्सा, दिस बर्सा। नेक्स्ट तो एक्रोमियल प्रोसेस में जस्ट रिमेंबर द सब एक्रोमियल बर्सा, दैट इज इम्पॉर्टेंट कि दिस बर्सा इज प्रेजेंट, ये रिड्यूसेस फ्रिक्शन, दिस रिड्यूसेस फ्रिक्शन, रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ग्रेट। उसके बाद कोराकॉइड प्रोसेस, कोराकॉइड प्रोसेस को क्रोज बीक भी कहते हैं क्योंकि उसका वो दिखता क्रो की बीक की जैसे, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। टिप, पहले टिप देखते हैं। दिस इज द टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस। यहाँ से दो मसल्स ओरिजिनेट कर रही होती है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेका है, सो आई ड्रॉ इट, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कोराकॉइड प्रोसेस से बहुत सारी मसल्स ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, दिस इज काइंड ऑफ इन लार्ज व्यू ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस, ओके। सो पहली मसल टिप से, दिस इज द टिप, यहाँ से राइज हो रही होती है दो मसल्स। व्हेन वी स्टडीड अबाउट द बाइसेप्स, तो मैंने बताया था कि बाइसेप के दो हेड्स होते हैं, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। लॉन्ग तो ओरिजिनेट कर रहा था आपका सुप्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल से, सुप्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल से। शॉर्ट हेड कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, तो शॉर्ट हेड इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस, दिस। So this is the short
हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेका है, बाइसेप्स ब्रेका है। उसके बाद दिस इज द कोरैकोब्रेकियालिस, कोरैकोब्रेकियालिस। बस ये याद रखिए कि यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है। कोरैकोब्रेकियालिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस, दैट इज इट। बस इतना ही याद रखना है, नथिंग मोर। कहाँ जाके ये इंसर्ट हो रही है ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो जैसे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कुछ कुछ चीज़ें आगे अब जाके स्कैपुला पे कोरिलेट होना शुरू हुई है कि कौन सी मसल कहाँ आके अटैच हो रही थी, क्या हो रही थी। ऐसे ही अभी बस याद रखना है कोरैकोब्रेकियालिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस। जितना मैं बोल रहा हूँ याद रखने के लिए उतना ही याद रखिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद कमिंग टू द दिस इज द कोराकॉइड प्रोसेस। तो क्या ये जो बॉर्डर है, दिस बॉर्डर ओवर है, दिस इज प्रेजेंट मीडियल, दिस इज मीडियली प्रेजेंट, एंड ये बॉर्डर लेटरल है, ठीक है, क्योंकि लेटरल ये ह्यूमरस है, लेटरल होता है ह्यूमरस टू द स्कैपुला। तो ये मीडियल बॉर्डर लेटरल बॉर्डर है। कौन सी मसल आके अटैच हो रही है यहाँ पे? दिस इज द पेक्टोरालिस माइनर। सो इंसर्शन ऑफ पेक्टोरालिस माइनर ओरिजिन होता है 3rd, 4th एंड 5th कोस्ट्रोकॉन्ड्रल जंक्शन से, एंड इंसर्शन होता है ऑन द मीडियल बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरालिस माइनर, मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस। यहाँ पे कहीं दिस इज द प्लेस ऑफ इंसर्शन ऑफ पेक्टोरालिस माइनर, as the pectoralis minor. Now coming to the lateral border. This is the lateral border, remember, this is the lateral border, okay. So अब ध्यान से देखते हैं, this was the lateral border, और यहाँ पे कहीं होता है एक्रोमियल प्रोसेस, तो इधर से निकल रहा है the coracoacromial ligament, coracoacromial ligament, this is the coracoacromial ligament. So lateral border से rise होता है the coracoacromial ligament, ठीक है. So this over here, over here, this is the coracoacromial ligament. ये कुछ ऐसे जाता है. This is the coracoacromial ligament. Great. उसके बाद इसमें इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, ये पूरा एक्सटेंशन था. कैन दिस बी कॉल्ड द रूट ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस? यस, दिस इज द रूट. यहाँ से शुरू हो रहा है. दिस इज द रूट ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस. दिस इज द रूट. वी लेबल इट. दिस इज द रूट ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस. ग्रेट. सो रूट ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस से कोराकोह्यूमेरल लिगामेंट होता है. दिस राइट है, ये यहाँ से कहीं से निकल के आ रहा है. दिस लिगामेंट ये यहाँ से आ रहा है एंड ये आके कोराकोह्यूमेरल लिगामेंट इसमें आके अटैच हो रहा है ह्यूमरस में. सो रूट ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस से कोराकोह्यूमेरल लिगामेंट होता है. एंड यहाँ पे रूट से ही दिस पार्ट ओवर है, दिस पार्ट ओवर है. इसी से पिछले लेक्चर में वाइल स्टडिंग द क्लैविकल हमने पढ़ा था, तो उसमें एक मैंने निमोनिक भी बनवाया था. रिमेंबर इट. अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है क्लैविकल पढ़ने के लिए, अगर इस पूरी प्लेलिस्ट को सीरीज़ में फॉलो करेंगे देन इट विल बी बेनिफिशियल. CM करके, तो उससे याद रखना बहुत ईजी हो जाता है. दिस इज द कोनोइड पार्ट. This is the conoid part and this is present medially. The conoid part is present medially. तो मतलब कि अब इस डायग्राम में देखते हैं, where is the conoid part? This is the coracoclavicular ligament.
तो मीडियल साइड तो ये वाली है, दिस इज द मीडियल साइड, सो दिस इज द conoid part and this is the trapezoid part. This is the trapezoid part. Great. So trapezoid part जाके यहाँ पे एक ridge होता है, that is called at the inferior surface of the clavicle. It is rough because of the presence of ridge and groove. So यहाँ पे एक ridge होता है, that is called the trapezoid ridge, and यहाँ पे एक tubercle होता है, that is called the conoid tubercle. ठीक है. So trapezoid ridge में trapezoid part आके अटैच होता है, and conoid ridge में conoid tubercle में conoid part आके अटैच होता है. This is done. तो coracocavical ligament, this is also basically from the root only. This is also the root only. Attach होता है. So coracoid process and trapezoid part and coracohumeral root of the process. तो ये हो गया. Ossification is now not in the syllabus, but just इतना याद रखना है कि 8 centers से ossification होता है in the scapula. Clinical correlation में very easy, just one clinical correlation. Sprangle's deformity, this is the failure of descent, so the scapula is placed higher. Scapula is placed higher. You can see in this picture as well. This is the scapula, this is placed higher, ये वाला lower placed. This is called the Sprangle's deformity. That was all about scapula. Thank you very much for attending this lecture. Thank you so much. And if you gain something out of it, do subscribe to the channel, like it, and share it with your friends. Thank you so much.